हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 17 इंच का एलसीडी मॉनिटर है। इसको हम रिपेयर करेंगे, तो पूरा वीडियो मेरे साथ देखिए तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम ज़रूर रिपेयर कर पाएंगे। तो इसमें देखिए एडाप्टर सप्लाई है और मैंने वीजे केबल लगा रखी है। अभी इसको ऑन करके फिर देखेंगे कि इसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए ऑन कर दिया मैंने इसमें, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है कुछ भी। तो ये नो डिस्प्ले है। तो ये एडाप्टर सप्लाई है, तो इसमें लॉजिक कार्ड लगा होगा अलग से और इन्वर्टर कार्ड अलग लगा होगा। तो मैक्सिमम एडाप्टर सप्लाई में इसी तरह की सप्लाई आती है। लॉजिक कार्ड अलग होता है, एडाप्टर सप्लाई अलग होती है एलसीडी मॉनिटर में। तो ये पूरा वीडियो देखिए, आप ज़रूर इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियो रिपेयरिंग से रिलेटेड मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। तो ये देखिए लैपटॉप में आ रहा है डिस्प्ले, मैंने कनेक्ट किया हुआ, बट इसमें कुछ भी नहीं हमें शो हो रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सा भी एलसीडी एलईडी मॉनिटर का पार्ट चाहिए, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसको हम खोल लेंगे पूरा मॉनिटर, और उसके बाद चेक करेंगे एग्जैक्टली कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो जैसा आपको पता ही होगा, खोलने के लिए पहले स्टैंड निकाल लेंगे और जितने भी स्क्रू लगे हैं उनको हम निकाल के फिर खोल लेंगे मॉनिटर। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्ले नहीं आ रहा था, बट स्टैंड वाइड से रिलीज हो रहा था। तो इसमें सबसे पहले हमें इन्वर्टर कार्ड ही चेक करना पड़ेगा। तो इसमें इन्वर्टर कार्ड में हमें सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करना है कि इसमें ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसमें 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर हम इधर कार्ड में चेक करेंगे, और अगर आ रहा होगा तो फिर इन्वर्टर कार्ड में प्रॉब्लम होगी। और कई बार अगर ये कनेक्टर लगा हुआ है तब भी 12 वोल्ट नहीं आ रहा, तो हो सकता है इसमें शॉर्टिंग रहती है, तो इसको निकाल कर चेक करेंगे। तो एक बार हम ऑन करके चेक करते हैं कि इसमें 12 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। इन्वर्टर कार्ड पर आ रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई की नहीं। ये देखिए हमने लगा दिया है और ये फ्यूज़ लगा हुआ है, तो यहाँ पर चेक कर लेंगे। ये देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, ये सही है। यहाँ पर इन्वर्टर कार्ड में सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब है इन्वर्टर कार्ड में शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग होती तो ये 12 वोल्ट नहीं आता। अब हम इसको एक बार आप फिजिकली मैं आपको दिखाता हूँ और फिर चेक भी कराऊँगा। ये देखिए ये 2 ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं वो ओवर हीट हो गए हैं, तो इनको हम एक बार चेक कर लेंगे सप्लाई बंद करके। एक पावर मैंने बंद कर दिया है और उसके बाद यहाँ से डिस्कनेक्ट करके फिर हम चेक कर लेंगे इनकी वैल्यू। क्या होता है, कई बार ओवर हीट होकर वैल्यू भी शिफ्ट हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम करते हैं। तो एक बार हम चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी पर मल्टीमीटर को करके। देखिए फ्यूज़ तो सही है, ये देखिए फ्यूज़ सही है हमारा। अब इनको हम चेक करते हैं ट्रांजिस्टर को। ये देखिए वैल्यू इसकी शिफ्ट हो गई है, इधर देखिए दोनों साइड से शो हो रहा है। तो इसमें एक ख़राब है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गए हैं, तो इस वजह से इन्वर्टर कार्ड ऑन नहीं हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अगर ट्रांजिस्टर है तब तो चेंज कर देंगे, बट मेरे पास ट्रांजिस्टर नहीं है, तो पूरा मैं इन्वर्टर कार्ड ही चेंज करूँगा। तो ये देखिए इसमें अभी पूरा वीडियो देखिए, इन्वर्टर कार्ड ऐसे नहीं चेंज हो जाएगा। इसमें बिल्कुल इजीली कि ये कनेक्टर लगा दिया हमने नए इन्वर्टर में तो हमारा चल जाएगा। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसमें 12 वोल्ट कहाँ आ रही है और ग्राउंड कौन सा है, ऑन ऑफ कौन सा है और एडजस्टमेंट कौन सा है, जिसको डिम्बी बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो नया इन्वर्टर कार्ड रहेगा उसमें हमें कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से लगा हुआ है। अब इसका सबसे पहले तो इसी का कनेक्शन चेक कर लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए जो ये फ्यूज़ से जो कंटिन्यूटी जहाँ पर आएगी वो 12 वोल्ट होगा। ये इधर से पहला जो पॉइंट है वो 12 वोल्ट का है, और फिर उसके बाद ग्राउंड चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए ये पॉइंट ग्राउंड का है और ये पॉइंट 2 पॉइंट ग्राउंड का है, और इधर एक पॉइंट 12 वोल्ट है। अब बच जाएंगे आपके 2 पॉइंट।
इसमें 5 वायर है, तो एक 12 वोल्ट हो गया, 2 ग्राउंड हो गया, बचे हैं 2, एक ऑन ऑफ और एक एडजस्टमेंट। तो अब इसमें उसका कई में तो आप यहाँ मेंशन होता है कि एडजस्टमेंट कौन सा है, ऑन ऑफ कौन सा। अगर नहीं मेंशन है तो आप लगा दीजिए किसी में भी, अगर नहीं आता है तो इनको इंटरचेंज कर दीजिए सिंपल सा, फिर दोबारा इंटरचेंज कर दीजिए, चल जाएगा। क्योंकि 2 ही पॉइंट हैं, दोनों आप इंटरचेंज करके कर सकते हैं। या तो आप लॉजिक कार्ड से ट्रैक कर लीजिए कि कौन सा। एक 5 वोल्ट की सप्लाई आता है, एक पे 1.5 वोल्ट के आसपास आता है एडजस्टमेंट पे, और ऑन ऑफ पे किसी किसी में 5 वोल्ट आता है, 3 वोल्ट आता है, सब में अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग आता है, तो उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो एक कार्ड तो नहीं है मेरे ट्रांजिस्टर मेरे पास, तो हम इसमें दूसरा इन्वर्टर लगाएंगे। तो आप देखिए किस तरह से लगेगा, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। अभी देखिए ये इन्वर्टर कार्ड है, ये दूसरा है, इसको भी लगा सकते हैं। ये छोटी साइज़ का आता है, अच्छी क्वालिटी का ये इन्वर्टर कार्ड आता है। ये भी अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होता है। अगर जगह नहीं है तो उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पर। और ये अगर सिंगल लैम्प का है तो इस टाइप का आता है। तो ये देखिए जो फॉल्टी इन्वर्टर कार्ड है हमारा, उसमें एक पॉइंट जो फ्यूज़ के साथ कनेक्ट था वो 12 वोल्ट था, उसके बाद ग्राउंड था, उसके बाद ऑन ऑफ, उसके बाद फिर ग्राउंड था, फिर डिम था। और ये हमारा ये जो आते हैं ये नए जो आपको इन्वर्टर कार्ड मिलेंगे उसमें लगभग सेम ही रहता है। इसमें 6 पॉइंट होता है, 2 एक साइड के ग्राउंड होते हैं और 2 एक साइड के 12 वोल्ट, और बीच में एक ऑन ऑफ, एक एडजस्टमेंट। इसमें ऐसा होता है। अब इनमें अगर आपको पता करना है कि ग्राउंड कौन सा है और 12 वोल्ट का कौन सा है, तो इसमें आप ये देखिए कैपेसिटर लगे हुए हैं। कैपेसिटर के ग्राउंड से आप इसमें कंटिन्यूटी देख सकते हैं। जो इससे कंटिन्यूटी आ जाएगी 2 पॉइंट पे, वो ग्राउंड हो गए। और या तो अगर इसमें आपको फ्यूज़ दिखता है तो फ्यूज़ से आप 12 वोल्ट ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कंटिन्यूटी आएगी 2 पॉइंट की। और अगर वहाँ से नहीं समझ आ रहा है तो आप एक कैपेसिटर के पॉजिटिव से, क्योंकि वहाँ पर 12 वोल्ट आता है, वो कनेक्ट रहता है डायरेक्ट यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई से, तो एक कैपेसिटर के पॉजिटिव पर रखें प्लस पर, और इस कनेक्टर पर कंटिन्यूटी चेक करें 2 पॉइंट पर जिस पे आएगा वो 12 वोल्ट है, तो वहाँ 12 वोल्ट कनेक्ट कर दें। और जो 2 ग्राउंड है वहाँ पे ग्राउंड की वायर कनेक्ट कर, बीच में एक ऑन ऑफ, एक एडजस्टमेंट। अगर नहीं होता तो इंटरचेंज कर दीजिए, आपका चल जाएगा। तो अब देखिए इसमें तो ये बीच में हमारा ग्राउंड है, एक ये ग्राउंड है, एक ये ग्राउंड है, और ये ऑन ऑफ, ये एडजस्टमेंट, और ये 12 वोल्ट। अब इसमें 5 वायर है, इसमें 6 पिन है। इसमें ये 2 इस साइड की 12 वोल्ट, ये इस साइड की ग्राउंड, और बीच में ऑन ऑफ, एडजस्टमेंट। तो अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। इसमें अब हमें बस एक ही वायर इंटरचेंज करना है। ये देखिए ब्लैक जो है ये ग्राउंड है, ये हमने निकाल लिया, और ये ऑन ऑफ का है, तो इसको भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम ग्राउंड लगा देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, पहले मैंने बताया भी है आपको। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट का आप इधर से ट्रैक करेंगे। अब ऐसे करेंगे आप तो। अभी देखिए ये 2 ग्राउंड हैं और एक ऑन ऑफ, एक एडजस्टमेंट, एक 12 वोल्ट का, इस तरह से हो गया। और हमने चेक भी किया था कि कौन सा ग्राउंड है इसमें। अभी देखिए ब्राउन और ब्लैक एक ग्राउंड है। ये देखिए एक बार चेक कर लेंगे यहाँ से, ये ब्लैक है देखिए, और ये ब्राउन है, ये दोनों ग्राउंड है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों 12 वोल्ट है आपका, और ये दोनों ग्राउंड है, एक एडजस्टमेंट और एक ऑन ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन गया है इधर। अब यहाँ पर मैं कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। अब इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो एक पिन इधर मैंने छोड़ दिया है, इस साइड में कनेक्ट नहीं किया है। और क्योंकि 2 पिन 12 वोल्ट की थी और यहाँ पर एक ही वायर कनेक्ट है 12 वोल्ट से, तो एक पिन पे 12 वोल्ट आ गया है, तो उससे चल जाएगा। अब एक ऑन ऑफ हो गया, एक एडजस्टमेंट, और ये दोनों इधर का ग्राउंड है। और इसमें ये बीच के 2 ग्राउंड हैं, इधर इस साइड में आ गए कि कार्ड में इस साइड में ग्राउंड है।
तो ये हमारा कनेक्शन इस तरह से बन जाएगा। अब इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, ये बाहर से ही चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम फिट करेंगे। क्योंकि अगर तो ऑन ऑफ और एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो फिर बैकलाइट ऑन नहीं होगी हमारी। और अगर प्रॉपर लग गया होगा, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है ना तो इन्वर्टर बोर्ड में ना तो पावर सप्लाई में, इसलिए हमें बाहर ही चेक करना है। फिर अगर ऑन हो जाएगा तो हम पैक कर देंगे, अदरवाइज़ फिर इंटरचेंज करके दोबारा चेक करेंगे। तो ये देखिए लगा दिया है। अब ऑन करके चेक करते हैं एक बार। ये देखिए, ये देखिए पूरा प्रॉपर डिस्प्ले आ गया है। तो फ्रेंड्स इसमें यही प्रॉब्लम थी इन्वर्टर कार्ड की ही। ये इन्वर्टर कार्ड जो ख़राब था, इसको चाहे तो आप रिपेयर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रिपेयर ही करूँगा, अगर ये हमें ट्रांजिस्टर मिल जाएंगे तो मैं इसको रिपेयर कर लूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें यही था मेन इन्वर्टर कार्ड कैसे लगाना है। अगर किसी सप्लाई में लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सप्लाई से इन्वर्टर कार्ड में कनेक्शन कर देंगे, बट अगर पहले से लगा हुआ है तो डायरेक्ट मत लगाइए, पहले चेक कर लीजिए उसका कनेक्शन कैसे है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्टर बना के फिर लगाइए, जब भी आएगा। नहीं तो आपका इन्वर्टर कार्ड शॉर्ट हो जाएगा जो लगाएंगे। अगर डायरेक्ट 12 वोल्ट ग्राउंड की जगह हो गया, कार्ड भी ख़राब हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। आप कोई नई वीडियो लेकर मिलते हैं इसी टाइप की कोई फॉल्ट लेकर।